आजादी के बाद पहले व्यक्ति हैं जिन्हें दूसरी बार कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री इतने बहुमत से बनने का अवसर हिंदुस्तान की जनता ने दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। शीर्ष नेतृत्व ने, भाजपा शीर्ष नेतृत्व को मैं बधाई दूंगा कि गांव की गरीब किसान का बेटा, जो संगठन का संरचना करने वाले व्यक्ति, जिसने गांव के परेशानी को देखी है, किसान की परेशानी को देखी है, राजस्थान के आम आवाम में जगह जगह में घूम के और राजस्थान की परिस्थितियों को जानने वाले व्यक्ति को राजस्थान की कमान संभाली है। और निश्चित रूप से ये राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को मैं बधाई दूंगा, प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा केकड़ी की जनता की तरफ से कि जिस तरह के काम बजट के अंदर भजन लाल जी शर्मा ने लिए हैं। ये ऐसा बजट है कि पहला साल का बजट नहीं, आखिरी चुनावी बजट आता है वैसा बजट लोग आज तक आजादी के बाद देते आए, लेकिन पहले प्रधान मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सारी चीजें ली है। मित्रों, जिस सरकार बनने के बाद, चाहे पेट्रोल डीजल के अंदर वेट कम करना हो, चाहे गरीब व्यक्ति के घर पे गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हो, चाहे ईआरसीपी का जो चंबल कालीसिंध परवन नदी का ईआरसीपी का 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट हो, चाहे यमुना नदी का समझौता हो, जो जन कल्याण के काम परिवर्तित लेखानुदान में पास किए मार्च में, और उसके बाद इस बजट में युवाओं की, किसान की, नौजवान की, गांव की, गरीब की, सबकी सोच रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस बजट में ये दर्शा दिया कि ये बजट 5 साल के बाद राजस्थान देश के अग्रणी प्रदेश में खड़ा होगा। निश्चित रूप से ये पीएचडी को हमने पीएचडी के अंदर कम से कम 25,000 करोड़ से 25 लाख परिवारों के घर तक पानी पहुंचाने का काम जेजेएम में हो, चाहे शहरी विकास में अंदर हो, शहरों के अमृत योजना के अंदर हो, पूरे 5 साल का खाका लिया है कि जेजेएम के अंदर, राजस्थान के अंदर किसी भी घर के अंदर, किसी भी ढाणी में ऐसी नहीं होगी जो जल से नल से वंचित हो। निश्चित रूप से ये मौका राजस्थान की जनता ने पिछली सरकार को भी दिया था। पीएचडी में जेजेएम में क्या हुआ? घोटाले। जेजेएम में क्या हुआ? उस पैसे को इधर उधर खर्च किया गया। जेजेएम में क्या हुआ? भ्रष्टाचार। तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की यही सोच है। और पीएचडी की हम बात करें तो केकड़ी जिले के अंदर टोडा रायसिंह, केकड़ी, देवली, मालपुरा, अलीगढ़ शहरी पेयजल योजना है तो 50 करोड़ रुपए, तड़ोली, केकड़ी, गोयला, नसीराबाद, केकड़ी पंप हाउस के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए, अन्य कई, और केकड़ी के लिए 1000 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार होके और तकनीकी स्वीकृति होके वित्तीय स्वीकृति हो गई। केवल एक इंटेक वेल बनना है जो बिसलपुर डैम के वहां बनना है, उसका 265 करोड़ रुपए का प्रस्ताव वित्त विभाग में भेजा हुआ है। उसको जेजेएम में नहीं ले सकते, तो जैसे उसकी स्वीकृति आएगी और ये 1200 करोड़ रुपए के टेंडर फ्लोट होके केकड़ी जिले के अंदर हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम राजस्थान की सरकार करेगी। और अगले 2 से 3 साल के अंदर निश्चित रूप से ये मौका राजस्थान की जनता ने पिछली सरकार को भी दिया था, ये मौका केकड़ी की जनता ने पिछले विधायक को भी दिया था, लेकिन वो उसमें अमेंडमेंट करा के और हर घर से जल से नल नहीं पहुंचा सके। आज केकड़ी में सावर क्षेत्र में 108 घंटे में पानी आता है। तो ये निश्चित रूप से हमने उन पाइपलाइनों के प्रस्ताव भिजवा दिए और जल्दी शीघ्र वो सैंक्शन होके और उनके टेंडर फ्लोट होके, और ये इस जो समस्या है इससे केकड़ी की जनता को निदान मिलेगा। और निश्चित रूप से पीने के पानी को प्राथमिकता है राजस्थान के मुख्यमंत्री की। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो राजस्थान के अंदर पीडब्ल्यूडी के अंदर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारी दिया कुमारी जी और देश के जो यशस्वी एनएचआई मिनिस्टर है गडकरी साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान को सड़कों का खाका तैयार करके और पूरे 157 स्टेट हाईवे की घोषणा की है। 8 ग्रीन एक्सप्रेसवे, जिसके अंदर केकड़ी के अंदर ग्रीन एक्सप्रेसवे के अंदर डीपीआर बनेगी, 8 डीपीआर बनके तैयार होगी। 30 करोड़ रुपए उसमें दिए। जयपुर से लेके और भीलवाड़ा 191 किलोमीटर की डीपीआर तैयार होगी और उसमें करीब 1800 हेक्टर लैंड एक्वायर होके निश्चित रूप से ये रोड नहीं, अलग से रोड बनेगा, ग्रीन फील्ड बनेगा, नया बनेगा, दिल्ली बंबई की तर्ज पे बनेगा कि इस तरह के 157 रोड स्टेट हाईवे, 8 ग्रीन फील्ड और कम से कम भी 21-22 बड़ी पुलिया है और 21-22 राजस्थान के बाईपास, पूरे राजस्थान की दिशा बदलने वाली विकास की दृष्टि से 5 वर्षों में राजस्थान सड़कों का जाल बिछ जाएगा। और सड़कों के अंदर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास सड़क से जो योजना शुरू की थी, 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई। अटल जी ने सुमन चतुर्भुज बनाए, दिल्ली से बंबई, बंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ा। और 13 से 18 में गडकरी जी ने वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में सड़कों का जाल बिछा, वो अद्भुत है मित्रों।
कभी आजादी पहले भूत और भविष्य थे, कभी हुआ ही नहीं। हम उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे तो गडकरी जी तोड़ेंगे। और निश्चित रूप से मैं तो यही कहूंगा कि केकड़ी जिले के लिए हमारे को मालपुरा से रेंडलिया, मांदोलाई, देवगांव वगैरह और सीधा रामतला जोड़ने का काम 20 करोड़ रुपए दिए। सियारत में अन्य पैसे भी 15 करोड़ रुपए इस रोड पे दिए हैं, केकड़ी देवली नसीराबाद पे। 10 करोड़ रुपए हमको देवली रामतला पे दिए, जो पुरानी रोड है जो टूटी हुई है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। और ग्रामीण सड़कें भी, सड़कों के क्षेत्र में मैं मित्रों कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार को भी मौका मिला। पिछली सरकार ने चुनावी जमले पहनाने के लिए जब 2023-24 का बजट था 7,000 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति थी, 17,000 करोड़ की सैंक्शन निकाल दी। आज भी भटक रहे। मैं खुद इस बात से परेशान हूं कि केकड़ी जिले की कम से कम 20-25 सड़कों का जाने वाले विधायक जी ने शिलान्यास किया, उनका वित्तीय स्वीकृति नहीं थी। मुझे उनकी वित्तीय स्वीकृति करके एक काम को मुझे वापस शुरू कराना पड़ता है। केकड़ी एकल सिंगा है, वित्तीय स्वीकृति नहीं थी। कोई और भी थे, और भी जो है आपके गोयला से जो हिंगुनिया से देवगांव, हिंगुनिया से कनौज वगैरह तक है, उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं थी, इसलिए काम अटक है। राजनीति में राजधर्म का पालन करना चाहिए। कांग्रेस के लोगों ने राजधर्म का पालन नहीं। और जैसे जिले बनाते पहले साल, जिले बनाते दूसरे साल, जिले बने आखिरी साल। आज जिस तरह की व्यवस्था चरमरा रही है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस की है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सड़कों के अंदर जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है और 5 साल का रोड मैप बना के, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है। आप सोच लो कि जो डीपीआर के काम के लिए जो ग्रीनफील्ड का जो डीपीआर है उसके टेंडर फ्लोट कर दिए गए, जल्दी टेंडर होके और वो डीपीआर बन के तैयार हो जाएगी दिसंबर तक। तो मैं कहूंगा कि